जिंदगी एक बार मिली, मरना भी एक ही बार है। 10 बार डर डर कर मरने से अच्छा है एक बार सामने आ जाओ तो मरने की जरूरत। ये जितने सिखाते हैं ना, संघ ने क्या किया, इनने क्या किया, उनने क्या किया, देश में क्या किया, अरे हमने क्या किया छोड़ो, तुमने क्या किया। महात्मा गांधी ने लोगों को मरना सिखाया, मर जाओ, करो या मरो, करो या, अरे क्यों मरो। हमको नहीं सिखाया गया देश के लिए मर जाओ, हमको सिखाया गया है डॉक्टर हेडगेवार ने, देश के लिए जीना सीखें। अगर हम सब देश के लिए जीना सीख जाएंगे तो देश के लिए किसी को मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब थोड़ा थोड़ा समय निकालकर देश के लिए जीना सीख जाएं। एक जटायु मर गया रावण से संघर्ष करते हुए। जटायु ने कहा राम के आने से क्या हुआ। जटायु ने कहा अभी तक तो ये लड़की मेरी कोई लगती नहीं थी, हजारों लड़कियों का अपहरण हुआ, मेरी कोई नहीं लगती थी, लेकिन जब से जंगल में राम आ गए हैं तब से पूरे जंगल की हर बेटी मेरी अपनी बेटी है। और मैं भी आपसे पूछूं, अभी आनंद लेंगे संगीत का, जमने को तैयार हो थोड़ी देर? कितने लोग तैयार हो? भगोगे तो नहीं? क्योंकि देखो भगोगे तुम ही बेटा, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ना। क्योंकि आज तक तुमने नहीं सुना होगा एक सड़क का पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल किसका खत्म होता है? अच्छा, और एक बात बताऊं, तुम्हारी इमेज भी क्या है? यहाँ तो बड़े प्रेम से बैठ के देश बदल देंगे। अरे अपनी मर्जी से टीवी का चैनल तो बदल नहीं सकते हो, देश बदल देंगे। गलत बोल रहे हो क्या? तालियां बजाओ, हम सबकी स्थिति है। देखो मैंने बताया, अच्छा मैंने इसलिए बताया जितने जवान छोरे बैठे उनके सामने भी टेंशन वो है ना। वो घर जाएंगे रात को 11 बजे 12 बजे, फिर फटक खटखटाएंगे, पिताजी पूछेंगे कहाँ गया था, तो वो छोरा बोलेगा भारत माता की आरती में गया था। बाप करेगा झूठ क्यों बोलता है? बाप भरोसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बाप भी इस उम्र में आरती में नहीं गए। ये जितनी मम्मियां है ना, ये बहुत सारी मम्मियां बैठी हुई हैं जो सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं, वही चिंता करती मेरा छोरा फर्स्ट आना चाहिए। हमारे बाप ने कभी चिंता नहीं करी कितना परसेंट। गलत बोल रहा हूँ भाई? तुम सबकी स्थिति देखो अपनी। सबके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे? अब मैं तो गया तो राजन भाई बैठे हुए, भाई साहब बैठे थे, मेरे को बोले बाबा जी कहाँ गए थे? विदेश में। इनकी हाँ विदेश। कहाँ गए थे? वेस्ट इंडीज। हिंदी? तो मैंने की हिंदी नहीं, वहाँ तो टोटल अंग्रेजी चलती है। तो बोले आपने अंग्रेजी पढ़ी? मैंने की अपने क्या, मैंने क्या, मेरे बाप ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी। तो बोले फिर आपका काम कैसे चलता है? मैंने कहा क्यों? बोले जब आपकी भाषा अंग्रेजी नहीं आती तो वहाँ आपका काम कैसे चलता है? मैंने भी इनसे पूछी सोनिया गांधी को हिंदी आती है क्या? बोले नहीं आती है। तो मैंने कहा उसका काम कैसे चलता है? अरे बेटा हमसे यार तुम। तो ये बड़े प्रेम से मुझसे बोलते हैं उसको तो कोई मनमोहन सिंह मिल गया था, लेकिन मेरे को भी पैसे देने को सोनिया गांधी मिल जाती है। अपनी भाषा पर क्यों ना गर्व करें? पर एक बार बताओ, तुम उस अंग्रेजी के चक्कर में पड़े हुए हो। संडे, टुडे इज संडे। संडे को संडे क्यों कहा? संडे को कंडे क्यों नहीं कह दिया? ये चंद्रयान का चित्र बना ना, और संडे को संडे कहना किसने सिखाया? सबसे पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था पहले दिन, सप्ताह में 7 दिन होंगे, पहले दिन का नाम होगा रविवार। अंग्रेजों ने ट्रांसलेट कर दिया संडे। हमने कहा अगले दिन का नाम होगा चंद्रवार, उन्होंने कर दिया मुंडे। तालियां बजाओ, ये नाम हमारे दिए गए हैं। जिसको हम कहते हैं ब्रदर, वो शब्द था भ्रातृ, भ्रातृ से ब्रदर बना, मात्रा, मात्रा से मदर बना। सेंट पीटर नहीं, नाम था संत, संत से हो गया सेंट। क्योंकि अंग्रेजी में टी तो है लेकिन टी पीटर। अरे नाम था पित्र, तालियां बजाओ, पित्र नाम था, पित्र से पीटर बना। ये तो मैं पूरी लिस्ट निकालूंगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन अपन ने अंग्रेजी को थोड़ी बताऊं। कारण क्या है कि जैसे अंग्रेजी में डी है, क्या है? डी से क्या बनता है? दाबी बनता है और दाबी बनता है। टी से क्या बनता है? ताबी बनता है और ताबी बनता है। अच्छा, जैसे वहाँ वेस्ट इंडीज में कई बार गीत सिखाया, उधर सूरीनाम गयाना में संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, तो बेचारे वहाँ के गीत गाते हैं संगठन गधे चलो सुपंथ
क्योंकि अंग्रेजी में एड है क्या? बड़े चलो पूछो उनसे, है ही नहीं ना, ये तो अपने पास है। पर फिर भी आपको अपनी भाषा पे गर्व है क्या? तुम सब जितने बोल रहे हो ना स्वा, हमारा देश, हमारी भाषा, कितने को छोड़े हिंदी में पढ़ रहे हैं, बताओ जरा अंग्रेजी में। बस अंग्रेजी से पार हो जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ 58 बार अमेरिका गया हूँ, 58 टाइम, 26 बार वेस्ट इंडीज गया हूँ, लंदन भी कितनी बार गया हूँ, यूट्यूब पे ढूंढ लीजिएगा। और मैं तो कहता हूँ भैया अंग्रेजों को जरूरत है ना, उनको भारत की भाषा सीखे, उनको याद होना चाहिए चंद्रमा क्या है, तो हम बताएंगे ना चंद्रमा, हम संस्कृत में बताएंगे। एक मेरी प्रदर्शनी लगी दिल्ली में, तो वहाँ के लोग आए, बोले बाबा जी आप हमारे आ जाओ, मैंने आ जाते हैं, तो बोले आपकी अंग्रेजी, मैंने माशाअल्लाह, तो बोले फिर काम कैसे चलेगा, मैंने तुम्हारा टेंशन, तो बोले फिर एक असिस्टेंट भी लिया अंग्रेजी वाला। मैंने भी अंग्रेजी पढ़ने वाला, बोला चल बेचारा तेरे को नौकरी तो नहीं मिल रही, मैं तेरे को नौकरी पहुंचा दे। क्यों नहीं? अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी ज्ञान नहीं है। अमेरिका में भिखारी भी अंग्रेजी में भीख मांगता, गिव मी $1। अरे बजाओ हमसे। पर मुझे इतना पता है कि तुम सुधरने वाले, तो फिर मैं क्यों कर रहा हूँ ये मेहनत? क्योंकि मेरा काम है। गलत है क्या? नहीं सुधरेंगे। मैं अपना धर्म नहीं रहा हूँ, तुम सुधरो सुधरो मत सुधरो, बाद में लोग रोएंगे कि शिवाजी के गीत गाने वालों की हालत हो गई। अब तुम में से कोई बोले भारत जगत गुरु था तो सबसे ज्यादा बिना पढ़े लिखे भारत में क्यों? अरे जिसको कहते हैं चंद्रमा छोड़, पिछले दिनों अमेरिका ने एक उपग्रह भेजा वाइकिंग, उसमें भेजा पाथफाइंडर ने लौट के बताया मंगल ग्रह का रंग लाल है। मैंने कहा कमाल है, हमारे लाहौर में जाके किसी सड़क किनारे बिना पढ़ा लिखा पंडित बैठा हो, उससे पूछो मंगल की प्रॉब्लम है, बोलेगा लाल रंग का मूंगा पहन ले, ताली बजाओ नहीं पंडित का। अच्छा भी माता मेरे बैठी है, ये देखो शांत रहना बहनों, जब गुरुवार का व्रत करते हो तो कौन से रंग के कपड़े पहनते हो? कौन से? इतनी जोर से बोलो ना जैसे घर पे चिल्लाती हो इन सबके ऊपर। बहुत बड़े ताली बजाओ। उनने बोला पीला। अब जुपिटर ने लौट के बताया जुपिटर इज येलो, नासा बता रहा जुपिटर इज येलो। मैंने कहा हमारे यहाँ गाँव के बिना पढ़े लिखे भाई भी जाने गुरु पी लो, कमरा दिमाग को पेश पी लो। मैं चर्चा करूंगा, मेरी बहुत इच्छा है, क्योंकि जैसे आपको जोश आता है ना भारत की बात सुन के, मेरे को भी आता था। मैं भी अमेरिका जब एक बार गया तो मैंने वहाँ प्रदर्शन लगाई मेरा भारत महान, जो पुस्तक दी उसके बाद 2nd एडिशन है। तो वहाँ के कुछ पत्रकार मिले, बोले तुम्हारा भारत महान, मैंने कहा हाँ मेरा भारत महान। तो उन्होंने मुझे आंकड़े दिए, विश्व में सबसे अंधे भारत में, विश्व में सबसे कोर्ट की मैरिज भारत में, विश्व में कर्जा 4.5 लाख करोड़ कर्जा। मैं वापस आ गया, टीवी में काम करता था, मेरे को लगा ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने टीवी की नौकरी छोड़ के फिर प्रदर्शनी बनाई, उसका नाम रखा मैंने इसलिए मेरा भारत महान। मैं फिर अमेरिका गया तो पत्रकार फिर आ गए, बोले यू कम बैक। तो मैंने कहा आने में क्या हर्ज है? बोले पिछली बार का मामला दर्ज है। बोले पिछली बार इतने जूते खा के गए, तुम भारत के नाम पे बोल रहे थे भारत महान, और तुम्हारे भारत की स्थिति क्या है? तो मैंने कि मैं फिर आया हूँ ना। तो बोले पिछली बार जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने कि भारत का हीरो है ना, जब तक फटता नहीं तब तक जोश। गलत बोल रहे हो क्या? सारी फिल्में 3 घंटे अमिताभ बच्चन को अमजद खान फूटेगा और लास्ट में बिल्कुल गलत बोल रहे हो क्या? तो अपनी तो आदत है, राम जी पूरे उत्तरकांड तक परेशान, लंका कांड तक परेशान, उत्तरकांड में लास्ट में जाके जीतेंगे। और मैं तुमको सिखा रहा हूँ, इस बेवकूफ़ी में मत पड़ जाना कि सत्य में जैसे अंत में सत्य की विजय होती है, अंत में तुम बचोगे ही नहीं, तुम्हारा ही अंत आ जाएगा, तो काहे की विजय होगी रे? तालियां बजाओ, जो पहला जूता मारता उसकी जीत होती है। राम जी ने ये नहीं सिखाया है? अमेरिका ने वियतनाम पे हमला किया और वियतनाम जाके वियतनाम को ठोका। अफगानिस्तान भी गए तो वहीं जाके लड़ाई करी। अमेरिका किसी भी देश में लड़ाई करता है, वो इस बात का इंतजार नहीं करता दुनिया मेरे घर पे आए और मैं लड़ाई करूं, क्योंकि अपन लड़ाई करेंगे। अब वो रशिया बोल रहा है हाँ यूक्रेन में, और वो अमेरिका बोल रहा है हाँ लड़, मैं हथियार दे रहा हूँ ना, मरेंगे कौन रे? कटे काऊ को सीखे नाऊ को, वो नाई के छोरों को उस तरह पकड़ा था ना, बोले सीख जा। कटेगा तो बोले 2-4 बार कटेगा। सीखो राम से। राम ने इस बात का इंतजार नहीं किया, रावण मेरे घर पे आए, राम गए और रावण के घर जाकर हमला किया। ये होती ताकत दुश्मन के घर जाकर, इसको बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। कृष्ण का जीवन पढ़ लीजिएगा, कृष्ण ने कोई युद्ध अपने घर पर नहीं लड़ा। युद्ध
तुझे जैसे तैसे मथुरा को बचाया। उन्होंने जरासंध को मारना था, उसके घर जाकर मारा। नरकासुर को आसाम में जाकर मारा। शाल्व को उसके घर जाकर मारा। तालियां बजाओ, दूसरे के घर जाकर ठोकने का। लेकिन अपने को तो ऐसे सीटी बजा रहे हो जैसे कभी देखी नहीं हो कोई बाबा स्टाइल में। चिंता मत करो, पर सरकार तो इसी चक्कर में 376 हटाओ, 370 लाओ। तुम संस्कृति